स्वीकारतो न स्वीकारतो हा असणारा वेगळा भाग. आम्ही दिलेल्या याच्यामध्ये अजून काही ॲड करायचं असेल तर ते निश्चितपणे आपण ॲड केलं पाहिजे आणि प्रत्येक पक्षाने त्यांचा अजेंडा जो आहे तो सादर करावा हा आग्रह आम्ही त्या बैठकीमध्ये धरला. दुसरं त्या बैठकीमधलं जे आहे ते म्हणजे सीट शेअरिंगचा प्रश्न. तेव्हा आम्ही असणारी भूमिका अशी घेतली की 2.5 वर्षापासून आपण तिघे पक्ष एकत्र आहात, तेव्हा आपण इव्हॉल्व काय केलंय म्हणजे निर्माण काय केलंय सीट शेअरिंगच्या संदर्भात त्याची असणारी माहिती आम्हाला असणारं आज द्यावी किंवा पुढच्या बैठकीमध्ये त्या ठिकाणी देण्यात यावी, जेणेकरून आम्हाला असणारं त्या संदर्भातली भूमिका त्या ठिकाणी घेता येईल. आम्ही अपेक्षा असं धरतोय की 2 तारखेला जी बैठक आहे त्या 2 तारखेच्या बैठकीमध्ये जो अजेंडा आम्ही असणारा दिलेला आहे तो आणि त्याच्याचबरोबर हे जे 3 घटक पक्ष आहेत काँग्रेस, त्याच्यानंतर NCP आणि उद्धव ठाकरे शिवसेना यांचा सीट शेअरिंगचा फॉर्म्युला 2 तारखेपर्यंत तयार होईल असं मी त्या ठिकाणी मानतो. आणि त्याचा मसुदा त्यांनी आम्हाला दिला की मग आम्ही त्यांच्यापुढे असं मानले की कलेक्टिव्हली बार्गेनिंग करायचं का की आम्ही असणारं इंडिव्हिज्युअली एक पक्षाशी बोलायचं. हे म्हटलं बैठकीतला तिथे निर्णय होईल. आजची जी बैठक आहे ती बैठक तिथेच त्या ठिकाणी संपली. आम्ही तिथे पुन्हा असा एक खुलासा केला की केंद्रामधलं BJPचं गव्हर्नमेंट पुन्हा येणार नाही. या दक्षतेसाठी आम्ही कुठलाही पर्सनल इश्यू, इगो किंवा इतर काही आड येऊ देणार नाही अशी भूमिका आम्ही असणारा त्या ठिकाणी क्लिअर केली. माझं निवेदन संपलं. थोडंसं हिंदीमध्ये ब्रीफ करून. कल MBA के मीटिंग में वंचित बहुजन अघाड़ी को चर्चा के लिए निमंत्रित था. हम लोग उस बैठक में गए. बैठक में हम लोगों ने पहले उनसे पूछा कि आप लोगों ने कुछ एजेंडा तैयार किया है क्या, तो उनसे कोई जवाब नहीं आया. इसलिए हम लोग ने अपनी तौर से जो एजेंडा था वो उनके सामने रखा. पहला है कि OBC की जो मांग है कि हम किसको ही शामिल नहीं करके लेंगे अपने आरक्षण में, वो एक समस्या है मैंने कहा. दूसरी जो है वो जरांगे पाटिल जो मराठा समाज के लिए लड़ रहे हैं आरक्षण के लिए, उनके बारे में राय बनानी जरूरी है. तीसरा जो है दिल्ली में जो काश्तकारों ने आंदोलन किया था काले कानून के खिलाफ, वैसे महाराष्ट्र में 2006 में कांग्रेस हो, NCP हो, शिवसेना हो, इन्होंने मिलके प्राइवेट मार्केट का कानून पहले ही बनाया है. मैंने कहा इस मांग को देखते हुए हर पार्टी की अपनी एक राय होनी चाहिए. ऐसे पहले फेज में हम लोग ने रखा. और दूसरा जो है कि अगर हम लोग इकट्ठा आते तो 25 मुद्दे जो है वो हम लोग ने निकाले थे कि जिसमें एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वहाँ पर हो सकता है. अगर इन बातों की चर्चा सही रास्ते पर हुई तो मैं समझता हूँ आगे जाना उचित है. वरना जिस तरह से इंडिया बिखर चुकी है वैसे MBA ना बिखरे, इसकी चिंता भी हम लोग ने वहाँ पर जाहिर की है. मैं मानता हूँ कि 2 तारीख की जो मीटिंग है, ये मुद्दे जो हम लोग ने उठाए हैं और साथ साथ सीट शेयरिंग की जो बात हुई, तो हम लोग ने ये कहा कि वह कम से कम 2.5 साल से आप इकट्ठा हो, इसलिए आपका कोई फॉर्मूला तैयार होगा. वो फॉर्मूला क्या है वो आप हमको दिखाइए, बताइए, और फिर यही बैठक में निर्णय लेंगे
कि क्या अकेले वंचित बहुजन आघाड़ी पार्टियों से बैठेगी या सामुदायिक रूप से बैठेगी, ऐसी एक बात वहां पर है, ऐसा मैं मानता हूं। रही बात कांग्रेस की, तो उस लेटर जो है वो नाना पटोले ने साइन किया हुआ है। जो प्रभारी है कांग्रेस से, उनसे जो बातचीत हुई थी, उन्होंने कहा कि भी हम बातचीत के लिए बुलाते हैं सर। इसलिए हम लोगों को संदेह है कि नाना पटोले को किसी को शामिल करने का अधिकार दिया है या नहीं दिया है, इसकी जो स्पष्टता हम कांग्रेस पार्टी से मांगते हैं।